इसीलिए आज के ज्ञान सूत्र में नीचे का एक लाइन बहुत कीमती है, उसे सब बात समझ में आ जाती है कि मोक्षासीन पलों को बढ़ाया जाए। मोक्षासीन पल कौन सा कहा गया है इसमें? जब ना हम भूत में जाते हो ना भविष्य में जाते हो। यदि पहले घड़ी होता था तो उसमें घंटा लगा रहता था, तो एक बार इधर जाता था एक बार इधर। यदि उसको रोक दिया जाए कि ना तुम इधर जा सकते हो ना उधर, तो क्या होगा? घड़ी रुक जाएगी। तो ऐसे ही यदि हम लोग भूत में ना भागें और भविष्य में ना भागें, वर्तमान में रहें, तो वर्तमान में रहने के लिए मन चुप होना पड़ता है। और जब हम वर्तमान में हैं, मन मौन है और चुप हो गया, क्योंकि बिना भूत और बिना भविष्य में गए क्या संकल्प विकल्प उठ सकता है? ठीक से कोशिश समीक्षा करके देखो। भूत और भविष्य में गए संकल्प उठ सकता है कि नहीं? और आदृत, तुम समझ रहे हो क्या बोल रहा है सो? कि अभी तक बच्चा ही बना हुआ है? क्या? तो बिना भूत और भविष्य में गए संकल्प विकल्प हो सकता है कि नहीं हो सकता है? थोड़ा थोड़ा तरंग आ रहा है कि हो सकता है। जैसे अभी बोला गया अथवा मन में आया कि मैं आनंद हूँ, तो जैसे ही बोला गया वैसे ही एक पल पहले नहीं घसक गए, भूतकाल में नहीं चले गए। बहुत बारीक से सोचो। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। मतलब एकदम हम बोलते जा रहे हैं। वो जैसे एक बार गुरु उदाहरण दिए थे कि नदी की पानी को हम जब उठाएं और फिर वही पानी वहाँ पे नहीं है, मतलब हम टच भी किए और वो पानी, मतलब वो पल गुजर चुका है। तो एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन है कि वो क्षण सेकेंड के 1000वें हिस्से में वो पल गुजर चुका और वो भूतकाल हो गया। यही है। तो साधन की गहराई में डीपली उतरने पर ज्ञात होता है कि जो भी सोचा गया कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, जैसे ही सोचे एक पल ये भूतकाल हो गया। अभी सोच रहे हैं पल बहुत सूक्ष्म अंश है कि वो पहले का सोचा गया। और सोचा गया कि मैं परमात्मा में विलीन हूँ, ये भी या तो भूतकाल हो गया अथवा भविष्य काल हो गया। जैसे ही वर्तमान में स्थिर होते हैं वैसे ही मन की मौनता मुखरित होती है। और जो बौद्ध लोगों में विपश्यना का ध्यान करवाया जाता है अभी भी, तो वो वर्तमान में स्थिर रहने का एक सूक्ष्म अभ्यास है। वे लोग तो बोलते हैं कि इस ध्यान पद्धति को महात्मा बुद्ध ने जन्म दिया, पर ऐसी बात नहीं है। ये सब पद्धतियाँ
बहुत पहले से ही प्रचलित थे। तो वर्तमान में स्थिर रहने के लिए उन्होंने कायानुपस्सेना ध्यान से शुरू किया। कायानुपस्सेना में क्या है? इतना होश आ जाए कि पंखा चल रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों का रोम हिल रहा है, पता चला? पंखा चल रहा है, जो खास करके हाफ शर्ट पहने हो उसको अच्छा से पता चलेगा। पंखा चला और रोआ थोड़ा सा हिला और वो हमारी दृष्टि पथ से गुजरा। जाने बाल पर ध्यान दो, पंखा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बाल उड़ रहा है, पता चला? पता चला? नहीं चला? किसी को नहीं चला? पंखा बंद है। अच्छा, इसीलिए एक दिन तुम लोग को बोले थे कि मच्छर जब काट लेता है भली बातें, तब हम लोगों को पता चलता है कि मच्छर काटा है कि नहीं। और इतना होश आ जाए कि मच्छर बैठे और पता चल जाए काटा नहीं है, अभी बैठा ही है तो पता चल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? होश सद रहा है, साक्षित्व में स्थिर है। महात्मा बुद्ध होश पर इतना बल देते थे कि सामने सत्संग में बैठा किसी सत्संगी का पैर का अंगूठा मुड़ रहा था और खुल रहा था, इसको वे टोक दिए ना। मतलब उनका कहना था कि जो कुछ भी हो, मतलब जो कुछ भी करें वो होश पूर्वक करें। बहुत ध्यान से शरीर को देखो, श्वास चल रहा है, दिल धड़क रहा है। तो हल्का हल्का शरीर में कंपन हो रहा है कि नहीं, ध्यान दो। बहुत सूक्ष्म घटना घट रही है, श्वास चल रहा है, दिल धड़क रहा है, रक्त संचालन हो रहा है। अच्छा से देखो।
शरीर बिल्कुल शांत है। या सूक्ष्म रूप से का उसमें कंपन है, अति सूक्ष्म। कंपन पर ध्यान केंद्रित करो। क्या अनुभव हुआ? बहुत सूक्ष्म कंपन, हाँ या ना? शरीर में ध्यान साध लेने के बाद वे प्राणानुपश्यना कहें। एक बार गुरु माँ बोले थे श्वास लेने में होश को साधना सरल है, पर जब श्वास छोड़ा जाता है तब होश को साधना उतना सरल नहीं होता है। एक बार करके देखो। क्या लगा? जितना होश श्वास लेते समय रख पाया गया, उतना ही श्वास छोड़ते हुए होश रख पाया गया। एकाग्र हो पाता है उसमें श्वास छोड़ने के पीछे। उस दिन क्या बताया गया था? यही चीज ये बताया गया था गुरु माँ द्वारा।
श्वास छोड़ते हुए जब तक जीवन काल में होश ना सध जाए तो मृत्यु के समय जो सबसे अंतिम क्रिया होती है वो है श्वास छोड़ना। श्वास छोड़े और फिर ले ना पाए, इसी को तो मृत्यु कहा जाता है ना। तो जीवन काल में यदि श्वास छोड़ते हुए होश नहीं सधा तो मृत्यु के समय भी होश नहीं सध सकेगा। और सूक्ष्मता से ध्यान दो, ठीक से श्वास से जुड़ जाते हैं तो वर्तमान में रहते हैं कि भविष्य और भूतकाल में चले जाते हैं। और आज की नई परिभाषा है कि वर्तमान में ठहरना ही मोक्ष है। जितने पल हम वर्तमान में ठहर पाते हैं उतने पल तक हम मोक्ष से संयुक्त हैं, यही मोक्ष है। तो आज के ज्ञान सूत्र में कहा गया कि वर्तमान में ठहरने के पलों को धीरे धीरे बढ़ाया जाए। वर्तमान में ठहरने का यही मोक्ष है। मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में क्या होता है? मोक्ष में अथोर शांति है और उस शांति की तलहटी में पहुँचोगे तो पता चलता है कि शांति सरोवर की तलहटी पर पहुँचने पर छोटा छोटा बड़ा फव्वारा है जो शांति में आनंद का तड़का लगाता है। अभी हम लोग को शांति का अनुभव हो रहा है पर आनंद का नहीं। लेकिन शांति की तलहटी पर उतरने से
जब भली भांति श्वास को देखा जाता है तो मन कुछ संकल्प विकल्प करता है या नहीं करता है। जब श्वास से दृष्टि हटती है तब संकल्प विकल्प होता है या श्वास में दृष्टि रहने पर भी संकल्प विकल्प होता है। ये मोक्ष की अवस्थिति है। इन पलों को अभ्यास के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है या कुछ चमत्कार भी घटित हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण अभ्यासेन तो कौन्त्या बोले है ना। एक बात और अनुभव हो रहा होगा कि जैसे ग्रामोफोन में जिस जगह सुई रखी जाती है उस जगह जो कुछ भरा हुआ है वो बजने लगता है। वैसे ही हमारा ध्यान जिस किसी भी चीज़ से जुड़ जाता है वही थोड़ा ज़्यादा एक्टिव अथवा सक्रिय होने लगता है। क्या बोले गुरु माँ, कोई समझा के बताओ। जुड़ जाता है, वो ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय हो जाता है। जैसे हम जब श्वासों पर ध्यान करते हैं तो श्वास हम थोड़ा जो गति जो सामान्य गति रहती है उससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। जब आँखों पे हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं तो आँख की जो सामान्यता जिस तरह से रहता है उससे ज़्यादा उसमें गति आ जाती है। यदि वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें तो सबको मोक्ष का अनुभव हुआ। क्या था, जब तुम साक्षी थे तो उस समय क्रोध था, लोभ था, वासना थी, मोह था कि कुछ नहीं था। मान, प्रतिष्ठा, धन, पैसा, जमीन क्या थे? इसी को सदगुरु कबीर साहब कहे
सहज शून्य मन सुमिरते प्रकट भइक ज्योत। क्या वर्तमान में जीना ही निरालंब होना है? वर्तमान में ठहरना ही निरालंबता है? शास्त्र कहता है जैसे जैसे आपका ध्यान प्रगाढ़ होता है वैसे वैसे मन मौन होने लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिपल थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास रुक सा जाता है। ये मन की मौनता और बिना प्रयास का कुंभक मतलब श्वास का ठहर जाना। ये पल बढ़ता जाए, मन मौन हो और श्वास भी निरुद्ध हो जाए। अथवा श्वास का निरोधता का पल बढ़े। चलो इतना ही रहने दो।